Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, in the last lecture, we have discussed trigonometric functions of positive angles. But what about negative angles? आप अगर मेरी बात नहीं समझे तो आइए आपको बताता हूं. हमने लास्ट लेक्चर में बात की, फर्ज करें साइन थीटा. अब थीटा किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हो, साइन की वैल्यू उस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये हम बात कर चुके हैं. हमारा ट्रिक वही आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमें बता देता है कि किसी खास क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव. हमने बात की है अभी तक पॉजिटिव एंगल्स के लिए. व्हाट अबाउट नेगेटिव एंगल्स? यानी अगर हमारे पास साइन माइनस थीटा हो या साइन -160 डिग्रीज फर्ज करें, कोई भी एंगल हो, और लाजमी नहीं यहां पर साइन हो, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, कोटेंजेंट, इसको हम किस तरह से डील करेंगे, नेगेटिव एंगल्स का किस तरह से सॉल्यूशन किया जाएगा, यह है हमारा टॉपिक. इसके लिए है स्टूडेंट्स नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज. आइए आपके साथ शेयर करता हूं. नेगेटिव एंगल आइडेंटिटी से क्या मुराद है? फर्स्ट वन, साइन ऑफ माइनस थीटा. यानी अगर साइन किसी नेगेटिव एंगल पर अप्लाई हो तो माइनस साइन को हम लिखेंगे बाहर और इस तरह से लिख दिया जाएगा. यानी एंगल का नेगेटिव वो साथ बाहर लिख दिया जाएगा. नंबर 2, यही मामला अगर कोसाइन के साथ हो तो कोसाइन एंगल के नेगेटिव साइन को हज़फ कर देगा. यानी कोसाइन ऑफ नेगेटिव एंगल और कोसाइन ऑफ पॉजिटिव एंगल ये दोनों इक्वल होंगे. नंबर 3, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा. इसका बिहेवियर भी साइन की तरह होगा. यानी एंगल का नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. अब अगर बात की जाए रेसिप्रोकल्स की, तो रेसिप्रोकल्स का बिहेवियर ओरिजिनल फंक्शन जैसा ही होगा. यानी जो बिहेवियर साइन का है वही कोसेकेंट का होगा, कुछ इस तरह से. कोसेकेंट ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कोसेकेंट थीटा. नंबर 5, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंट थीटा. कोसाइन भी एंगल के नेगेटिव साइन को हज़फ कर देता है, सीकेंट भी हज़फ कर देता है. और कोटेंजेंट ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट ऑफ थीटा. ये एंगल आइडेंटिटीज, नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज, चूंकि इन्हें आइडेंटिटीज कहा गया, these identities are true for any value of angle. यहां पर यह बात वाज़े तौर पर मैं लिख दूं, for any value of angle theta. ये किसी के लिए भी ट्रू है. इनका मतलब क्या है? आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूं. फॉर एग्जांपल, साइन ऑफ माइनस 30 डिग्रीज, ये हमें पूछा जाता है और हमें कहा जाता है कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा. अब ये एंगल का नेगेटिव साइन ये आ जाएगा साइड पर कुछ इस तरह से, और हम इसे लिखेंगे इस अंदाज में. इसको यूज करते हुए, फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करते हुए, अब साइन 30 की वैल्यू हम इवेल्युएट कर लेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, या अगर आपको याद हो बहुत अच्छी बात, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. यानी माइनस
साइन 30 की वैल्यू 0.5 माइनस 0.5 हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा। यह है इन आइडेंटिटीज का एक यूज। इनका दूसरा यूज स्टूडेंट्स, ग्राफिकल बिहेवियर जज करना डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ये यूज मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये मैं आपको चैप्टर 11 में जब हम इन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे उस वक्त बताऊंगा कि इन आइडेंटिटीज का यूज क्या है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इन आइडेंटिटीज का प्रूफ तो सर ने डिस्कस ही नहीं किया। हमारे कोर्स में स्टूडेंट्स ये प्रूफ शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको डाइजेस्ट हो जाएं ये आइडेंटिटीज, आपको ये ना लगे कि पता नहीं ये गलत ही है। शायद बड़ा आसान प्रूफ है, 5 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह हम इसको बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। मैं आपके साथ इनका प्रूफ डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने वर्ड यूज किया प्रूफ्स, यानी हम इन सब का प्रूफ देखेंगे। मैं सबका करूंगा तो नहीं, लेकिन आप जो पैटर्न देखेंगे उसके मुताबिक सबका प्रूफ आप खुद मुकम्मल कर लेंगे। इस प्रूफ के लिए हम कंसिडर करेंगे एक यूनिट सर्कल। कंसिडर अ यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल कहते किसे हैं? ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, 1 यूनिट। और ये सर्कल हम बार बार कंसिडर करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, इसलिए इसको पल्ले बांध लें। यूनिट सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। एक सर्कल बना लेते हैं। ये एक सर्कल, हम इसे कंसिडर कर रहे हैं यूनिट सर्कल। ये इसका सेंटर, सेंटर से मैंने बना दिया एक्स एक्सिस और दूसरी तरफ वाई एक्सिस। ये हमारा आ गया ओरिजिन। हम फर्ज करते हैं कि एक पॉइंट इस सर्कमफेरेंस पर मौजूद है और वो यहां पर है, हम फर्ज कर लेते हैं, और उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करें कुछ इस तरह से, तो ये टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल बन गया। इनिशियल हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, इनिशियल साइड, और ये टर्मिनल आर्म, ये आ गया एंगल थीटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस, चूंकि ये यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 है, सो क्या होगा जी, ये होगा 1। यहां पर एक राइट ट्रायंगल मुकम्मल कर देते हैं। रेड कलर में मुकम्मल करता हूं। ये राइट ट्रायंगल मैंने एक बना दी। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इस राइट ट्रायंगल में ये एंगल हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो ये अपोजिट साइड क्या होगी? शाबाश, परपेंडिकुलर या बेस? जी, अगर आप अभी भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो भाई निकल आए। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बड़ा वाज़ेह बता दिया कि 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस का फैसला होता है एंगल की मदद से। अगर आप ये एंगल कंसीडर करेंगे तो इसका अपोजिट साइड ये जो है ये होगा परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड है वो होगी बेस। अगर हम ये एंगल कंसीडर करेंगे, यहां पर ये एंगल अगर हम कंसीडर करें तो इसकी अपोजिट साइड ये है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये साइड बेस होगी। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। फिलहाल है ये एंगल और ये साइड है परपेंडिकुलर, ये है बेस। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या होगी? जरा ये देखें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, यानी आप एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, आप ओरिजिन से एक्स यूनिट्स इस तरफ गए और वाई यूनिट्स आप ऊपर गए। ये है हमारे पास वैल्यू एक्स और ये है वैल्यू वाई। यानी अब आपके पास 3 चीजें आ चुकी हैं इस राइट ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इसी अंदाज में अगर आप नीचे आ जाएं, आप इसी लाइन में, ये मैं डॉटेड लाइन इस तरह से एक्सटेंड करूं, इस तरह से मैं यहां पर आ जाऊं,
तो यहां पर जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? जी, ये बिल्कुल वर्टिकली मैं नीचे आया हूं, जो वैल्यू यहां पर है एक्स की वही वैल्यू ऊपर, वही वैल्यू नीचे। अब y की वैल्यू ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है, नीचे की तरफ y नेगेटिव होगा। इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं ओरिजिन के साथ, तो यहां पर मैं ये x मिटा रहा हूं, यहां पर जो एंगल होगा क्लॉकवाइज वो होगा -θ। यहां पर होगा अब हमारे पास -y, और ये x यहां से यहां तक ये दोनों के लिए कॉमन है। अब जरा देखिए, कंसीडर हमने कर लिया यूनिट सर्कल। आप इस सारी कहानी को समझ चुके हैं। हियर r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी हाइपोटेन्यूज है, ये r की वैल्यू 1 है। r फॉर रेडियस आप समझ गए होंगे, ये पॉजिटिव रहता है हमेशा, ये हमेशा पॉजिटिव। नेगेटिव x और y हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट प्रूफ यानी मैं करने जा रहा हूं, ये फर्स्ट प्रूफ, साइन थीटा की वैल्यू। स्टूडेंट साइन थीटा, ऊपर वाली राइट ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। साइन किसके इक्वल होता है? सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है y, हाइपोटेन्यूज है 1, तो ये आ जाएगा y। एंड अगर मैं बात करूं साइन ऑफ माइनस थीटा की, यानी नीचे वाली राइट ट्राइंगल अगर मैं कंसीडर करूं, ये जो नीचे की तरफ बन रही है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, अगर मैं इसकी बात करूं तो साइन ऑफ माइनस थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी -y। अब यहां पर इसको अगर हम नाम दे दें 1 का, तो यहां से y की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं इधर फ्रॉम 1, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस y की वैल्यू है साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये हमारा पहला प्रूफ कंप्लीट हुआ। इसी तरह से सेकंड प्रूफ अगर हम देखें, सेकंड प्रूफ के लिए हम लिखेंगे कोसाइन थीटा। स्टूडेंट्स कोसाइन थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, क्या मतलब? कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है यहां पर x और हाइपोटेन्यूज है 1, यानी ये आ जाएगा x ओवर 1 का मतलब x ही। एंड कोसाइन ऑफ माइनस थीटा, नीचे वाली राइट ट्राइंगल, इसमें बेस की वैल्यू अगेन x, इसको नाम दिया अब हमने 2 का, फ्रॉम 2। कोसाइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू x की जगह पर आ गया कोसाइन थीटा। ये हमारा सेकंड प्रूफ हो गया। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में बात करनी है हमने टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट यानी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी ये होगा y ओवर x के। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y ओवर x एंड टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू जी, नीचे वाली राइट ट्राइंगल, यहां पर परपेंडिकुलर है माइनस वाई ओवर x। अब ये माइनस यहां पर लिखें या ऊपर न्यूमरेटर में लिख दें, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। ये y ओवर x की वैल्यू, इसको नाम दे देते 3 का, फ्रॉम 3 टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस y ओवर x की वैल्यू है टेंजेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा तीसरा प्रूफ भी बन गया। चूंकि ये प्रूफ्स हमारे कोर्स में नहीं है, ये सिर्फ आपको, ताकि ये जो आइडेंटिटीज हैं जिनका बार बार यूज होना है, ये आपको डाइजेस्ट हो जाए। इनफैक्ट
ये प्रूफ्स हमारे कोर्स में होने चाहिए थे, बड़े सिंपल से प्रूफ है। जब हम इन आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ये आपको डाइजेस्ट हो जानी चाहिए, प्रूफ की मदद से ये डाइजेस्ट हो जाती हैं। अब एक और बात जो आपके जहन में आनी चाहिए, जो आपके जहन में सवाल आना चाहिए, प्रूफ कंप्लीट हो गया, दो सवाल आपके इनफैक्ट जहन में आने चाहिए। वो ये है, पहला सवाल कि क्या ये सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए ट्रू है, यानी यहां पर मैंने थीटा की वैल्यू जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कंसिडर की है, क्या ये सिर्फ इसी के लिए ट्रू है? ये जो हमारा फैक्ट है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इधर एक्यूट एंगल और इधर एंगल बिटवीन 0 to -90, क्या ये सिर्फ इसी के लिए ट्रू है? आंसर इज नो। मैंने यहां पर लिखा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, ये तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है। अगर मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, अगर हम ये पॉइंट यहां पर ले आए तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी? आप आ गए हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पर, -x और y ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी ये हमारे पास टर्मिनल आर्म बनेगा। हमारा अब एंगल ये होगा, ये एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज थीटा, और इसके अगेंस्ट जब हम यहां आएंगे तो यहां पर वैल्यूज क्या होंगी जी? नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, -x -y। आप इधर जरा बिहेवियर देखें, x और x की मदद से हमने बनाया था कोसाइन थीटा, तो ये दोनों बराबर रहे, कोसाइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा। y और -y साइन अपोजिट है, y की मदद से बना था साइन थीटा, यहां पर भी वही यही मामला है, -x -x, कोसाइन इक्वल होगा यहां पर -x के, कोसाइन थीटा भी, और कोसाइन यहां पर आएगा माइनस थीटा, इस दफा ये माइनस थीटा बनेगा, कोसाइन थीटा -x, कोसाइन माइनस थीटा भी -x, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे, जबकि साइन थीटा y होगा और साइन माइनस थीटा -y होगा, जिसकी वजह से दोबारा यही वाला प्रूफ किया जा सकेगा। आप किसी भी क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज एंगल को ले जाएंगे, ये प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से सॉल्व किया। दूसरा सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि यूनिट सर्कल को लेने की क्या जरूरत है, ये कहां से आ गया? तो स्टूडेंट्स, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी हमने अपनी आसानी के लिए किया है। अगर हम यूनिट सर्कल कंसीडर ना करते तो क्या होता? यहां पर 1 की बजाय क्या आ जाता? और आ जाता, तो आ जाता। मैं यहां पर जरा गौर करें, यहां पर y/r लिख देता, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहां पर -y/r आ जाता। अब y/r की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं साइन थीटा, तो प्रूफ तो फिर भी हो जाना था। यूनिट सर्कल को कंसीडर करने का मकसद अपने आप को आसानी देना है। 1 की वजह से हमारी वैल्यूज बड़ी सिंपल बन गई, साइन थीटा y के इक्वल आ गया, कोसाइन थीटा x के इक्वल आ गया। अदरवाइज आप कोई भी सर्कल कंसीडर कर लें, यह प्रूफ हो जाना था। आइए अब इन नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज की बुनियाद पर हम प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करते हैं। ये फैक्ट्स मैं लिखे रहने देता हूं, हम यहां पर ये काम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की, एक्सरसाइज 9.2। साइन ऑफ -310 डिग्रीज इज इक्वल टू, ये एक ब्लैंक, साइन 310 डिग्रीज। हमें कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स। ये है इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। मैं जरा पार्ट्स लिख लूं, फिर इकट्ठा ही डिस्कस कर लेंगे। कोसाइन ऑफ -75 डिग्रीज, कोसाइन ऑफ 75 डिग्रीज। थर्ड पार्ट, टेंजेंट ऑफ -182 डिग्रीज इज इक्वल टू
टेंजेंट ऑफ 182 डिग्रीज। और मैं बीच में पार्ट्स को स्किप करके सीधा जा रहा हूं सिक्स्थ पार्ट पर, क्योंकि कुछ थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी चाहिए। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो कैसे सीखेंगे। कोसेकेंट ऑफ -15 डिग्रीज इज इक्वल टू ब्लैंक और कोसेकेंट ऑफ 15 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। जी, नेगेटिव एंगल्स के ऊपर बात की जा रही है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इनफैक्ट ये एमसीक्यूज हैं, हमें ये नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज को याद रखना है। इन्हें याद रखना स्टूडेंट्स बहुत ही आसान। आप सिर्फ ये याद रख लें कि कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल एंगल के नेगेटिव साइन को हज़फ कर देते हैं। क्लास में हम कहते हैं खा जाते हैं, एंगल के नेगेटिव साइन को खा जाते हैं, कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल। और बाकी जो हैं वो ये निगल जाते हैं कोसाइन माइनस साइन को, बाकी जो हैं वो उल्टी कर देते हैं। ये साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर, ये टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर, यानी दो फंक्शंस निगल जाते हैं माइनस साइन को और चार फंक्शंस वॉमिट कर देते हैं एंगल के नेगेटिव साइन को। यहां पर आ जाए साइन ऑफ -310 डिग्रीज। जी, कोसाइन निगलता है जबकि बाकी वॉमिट करते हैं। ये माइनस साइन आ जाएगा यहां पर। हमें सिर्फ यही बताना था कि यहां पर माइनस आना या प्लस। कोसाइन ऑफ -75 डिग्रीज, कोसाइन क्या करता है? निगल जाता है। जब ये माइनस को निगल जाएगा तो हमारे पास यहां पर इनफैक्ट कोई मसला नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लस ही रहेगा। ये माइनस साइन गायब हो गया। टेंजेंट ऑफ -182, टेंजेंट भी वॉमिट करता है माइनस का, ये माइनस आ गया। और कोसेकेंट, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है? जी, साइन का। तो इसका बिहेवियर भी साइन वाला ही होगा। साइन भी वॉमिट करता है, ये भी वॉमिट करेगा। सो कंक्लूड करते हैं, कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट एंगल को निगल जाते हैं, एंगल के नेगेटिव साइन को निगल जाते हैं, जबकि बाकी चारों वॉमिट कर देते हैं। बात यहां पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और उनसे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन बेसिक कंसेप्ट्स को साथ साथ जहन में बिठाते चले जाएं, डाइजेस्ट करते चले जाएं। आने वाली ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।